गुड इवनिंग माय टीचर्स एंड पेरेंट्स। अभी मेरे साथ अमित सर बैठे हुए हैं। हमारे साथ पिछले लगभग 6 से 7 साल काम किए हमारे साथ। तो इनका जब ये ट्यूशन उड़ान में पढ़ा रहे थे तब उसी दौरान इनका जॉब भी हुआ। इसके पहले ये डिफरेंट स्कूल में काम किए, राज्य के बड़े बड़े स्कूल्स में भी काम किए, जैसे उसमें एक आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसमें भी काम किए हैं अमित जी। और अभी इनका गवर्नमेंट जॉब हुआ बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो कौन से स्कूल में हुआ और कैसे हुआ ये तो अमित सर ही भी बताएंगे, आप उनके इन्हीं से भी सुनेंगे। तो अमित सर आप बताइए कि अभी आपका जॉब कहाँ हुआ है और कौन सा गवर्नमेंट से क्या है? सर अभी मैं पोस्टेड हूँ नवादा के एक ज़िले में, जो एक स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर ब्लॉक में ये स्कूल है, वहीं पे मैं अभी पोस्टेड हूँ। रिक्रूटमेंट यही है अमित सर की उड़ान होम ट्यूशन आप कब ज्वाइन किए थे? उड़ान होम ट्यूशन सर यहाँ पे जब जो मुझे मालूम चला तो 2019 का वक्त, आई थिंक मिड 2019 के आसपास मुझे मालूम चला। कैसे पता चला आपको उड़ान? एक फ्रेंड के थ्रू मालूम चला सर। वो जो फ्रेंड मेरा है वो आप ही से उड़ान में पढ़ा रहे? उड़ान में वो पढ़ा बताया? उड़ान के थ्रू वो किसी बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, आप एक बार जाकर के सर से मिल लो, तो शायद कुछ ना कुछ। अच्छा, तो सर जब आप यहाँ आए थे तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फी दिया गया था? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी मुझसे नहीं लिया गया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी भविष्य में टीचर मेरे से जुड़ेंगे, उड़ान होम ट्यूशन शुरू से लेके आज तक किसी भी टीचर से रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लिया है। और ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग भविष्य में भी रजिस्ट्रेशन नहीं रखेंगे। और टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है वो फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन पोस्ट है, उसमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाता है। ये हम भी बोल रहे हैं और हमारे साथ जो अमित जी लगभग 4 से 5 साल जो पढ़ाए वो बोल रहे हैं। तो और सर इसके बाद एक और बताइए कि यहाँ पे आने के बाद कैसे आपको सिलेक्शन कैसे हुआ उड़ान में, क्या किस प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ा? 19 में जब सर मैंने आपको कॉल किया था तो आपने कहा कि एक बार आकर के आप ऑफिस में मिलें इंटरव्यू पर्पज़ के। तो मैं यहाँ पे आया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस आपने पूछे मुझसे और मैंने उसका जवाब दिया। और मुझे लगता है सर विद इन अ वीक आपने मुझे एक ट्यूशन मुझे आपने दिया। मतलब आपका इंटरव्यू होने के बाद एक सप्ताह अंदर आपको ट्यूशन मिल मुझे ट्यूशन मिला। ठीक है। उसके बाद सर जो ट्यूशन का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ 2019 से लेकर 2023 तक आप यहाँ काम किए लगभग 9 दिसंबर तक, राइट। तो उसके बीच में सर आपको ट्यूशन का कभी कमी हुआ उड़ान की तरफ? नहीं सर, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा या फिर जब भी मुझे जितना फिजिबल टाइम जो मुझे मिल सका उस टाइम में मुझे उड़ान से हमेशा ट्यूशन मिले। सर ने हमेशा मुझे कोऑपरेट किया और कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। एक चीज़ ऐसा है कि जो भी टीचर्स में क्वालिटी होता है, जैसे अमित जी थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे ये, और इंटरव्यू भी इनका अच्छा हुआ था। क्योंकि इंटरव्यू इसलिए होता है कि हम एक क्रीम लेयर ऑफ द स्टूडेंट को सेलेक्ट कर पाए, क्रीम टीचर को सेलेक्ट कर पाए। इंटरव्यू लेने का पर्पस यही होता है। और जो भी उड़ान में जिनका सिलेक्शन होता है और उनका इंटरव्यू अच्छा होता है, और अगर वो टीचर ऑनेस्ट हैं, पंचुअल हैं, उड़ान के साथ ऑनेस्ट हैं, पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट हैं, और फीडबैक अगर उनको अच्छा है, तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि अगर कोई टीचर ज्वाइन करता है आज, चाहे 10 साल पहले ज्वाइन किया हो, तो कभी भी उनको ट्यूशन्स का कमी नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी एक अच्छा टीचर चाहिए और पेरेंट्स को भी एक अच्छा टीचर चाहिए। तो भाई पर्पस तो यही है कि एक अच्छा क्रीम टीचर मिले मेरे को, जिनको पढ़ाई की अच्छी नॉलेज हो, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा हो। तो भविष्य में कभी भी कोई भी टीचर जुड़ते हैं मेरे साथ, अगर उनका 2-3 चीज़ बस ध्यान रखना है कि उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, तो फिर आप उड़ान में 4, 5, 6, 7, 8, 10 इतना भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आज भी सर ऐसे टीचर लोग हैं कि आप लोग तो 2-3 ट्यूशन पढ़ाते थे और रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने करियर पे फोकस करते थे। तो सर आप कभी, और उसके बाद आप जब यहाँ काम किए, कभी आपको ऐसा हुआ कि पेमेंट कभी डिले हुआ या तो कुछ ऐसा कोई परेशानी हुई उड़ान की तरफ से? नहीं सर, उड़ान को लेकर के, पेमेंट को लेकर के कभी मुझे कोई इशू नहीं हुई है, ना ही मुझे लगता है कि आगे भी इशू होगी किसी भी टीचर को। अच्छा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी को नहीं होगा? आपको कुछ ऐसा अनुभव है किसी फ्रेंड को आप ये यहाँ रेफर किए? जी बिल्कुल सर, मेरे एक नहीं बल्कि 2-3 फ्रेंड है। कुछ फ्रेंड उसमें से ऐसे भी हैं जो कि जॉब के लिए यहाँ से पढ़ने के बाद, उड़ान के साथ काम करने के बाद कहीं बाहर उनकी जॉब लग गई, वो तो चले गए। बट कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं सर आपके फॉर्म के साथ, और एटलीस्ट मैं कहूँगा कि वो एक एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो एक अच्छे खासा पैसा अर्न करके खुद का खर्च वो चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उड़ान के थ्रू से, और वो आज भी काम कर रहे हैं उड़ान। तो कभी आपको किसी तरह का पेमेंट के लिए प्रॉब्लम उड़ान से हुआ? कभी नहीं सर। और सर कितना सपोर्ट मिला उड़ान के टीम से और उड़ान से आपको, जब भी किसी तरह का सपोर्ट जरूरी हो ट्यूशन्स के लिए या तो पेमेंट के लिए, तो कितना सपोर्ट मिला?
सर एक बात है कि हर किसी को जो अपने होम टाउन से छोड़ करके किसी दूसरे शहर आता है पढ़ने के लिए, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि उड़ान ने उस वक्त मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मैंने अपने खर्च को या फिर जो भी कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी मुझे चाहिए था, मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिला उड़ान की तरफ से, और काफ़ी हेल्पफुल रहा। सर एक चीज़ और है कि जब उड़ान का जो वर्क कल्चर है, जैसे आप लगभग 4 से 5 साल काम किए उड़ान के साथ, तो आपको पता है कि हमारा टीचर के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है, या तो सिलेक्शन कैसे होता है, उनको पेमेंट कैसे दिया जाता है, टाइमली पेमेंट उनको दिया जाता है। सिमिलरली आप जब पेरेंट्स के घर में जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आपको पेरेंट्स से भी सुनने मिलता होगा उड़ान की तरफ से, वहाँ पे उड़ान कैसे काम करता है, कैसे क्वालिटी ऑफ टीचर भेजते हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आप तो टीचर्स के बारे में बता दिए, पेरेंट्स के जहाँ आप काम किए वहाँ आपको उड़ान का कैसा फीडबैक लगा, या तो वहाँ उड़ान कैसे काम करता है बच्चों पे उड़ान। सर उड़ान के से जब से मैं उड़ान के साथ हूँ, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, तब से मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने कंसिस्टेंटली एक चीज़ नोटिस किया है कि हर एक टीचर को एक अटेंडेंस शीट मिलता है, उसके साथ साथ हमें और भी 2-3 पेपर वर्क के लिए कुछ मिलता है, जिसमें कि बच्चे के डे टू डे रिकॉर्ड्स होते हैं, डे टू डे क्लासेस के रिकॉर्ड्स होते हैं, होमवर्क्स के रिकॉर्ड होते हैं, जो कि सर बहुत ही हेल्पफुल होता है कि बच्चे के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएँ। उसमें टेस्ट कॉलम भी होता है। टेस्ट कॉलम आप बताइए कितने टेस्ट लेते थे महीने में सर? महीने में मैं टेस्ट लेता था, जो मंथली टेस्ट हमारा होता था 3 से 4 टेस्ट, वो हम लेते थे। फिर एक मंथ एंड में टेस्ट लेते थे। सर आपके क्लास 1 से क्लास 12 तक हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भेजते हैं, टीचर्स को भी भेजते हैं और पेरेंट्स को भी भेजते हैं, इसलिए कि भाई अगर पेरेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिलवा पाते हैं किसी कारण से, तो टीचर के पास जो लिंक होता है उससे वो जरूर दिलाएं, क्योंकि उसमें जो हम लोग क्लास 1 से 12 तक ऑनलाइन जो उड़ान का लिंक जाता है, उसमें एक क्वेश्चंस को हम लोग एक लेवल जो होता है उसको लेवल थोड़ा सा ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं। पर्पस ये होता है ताकि बच्चा अपने पोटेंशियल को जान सके कि भाई हम किताब से भी ज़्यादा कितना जानते हैं, अपने स्टैंडर्ड से हमको कितना ज़्यादा आता है। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कभी मैथ्स का एग्ज़ाम लेने के लिए, कभी हाफ ईयरली भी हम लोग कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, कभी इंग्लिश का भी करते हैं, कभी पैराग्राफ रीडिंग का भी करते हैं, कभी जनरल नॉलेज की भी करते हैं। मतलब डायनामिक उसमें बहुत सारा हम लोग ऐसा चीज़ें रखे हैं कि हर एक बैकग्राउंड का जो भी सब्जेक्ट है उससे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करें। और ऑब्वियसली जो टीचर जाते हैं उड़ान से वो भी टेस्ट लेते हैं, जो सर बताए। और सर हाफ ईयरली और फाइनल में आप बच्चों को कैसे ट्रैक कर पाते थे कि इसका बेहतर रिजल्ट हो हाफ ईयरली और फाइनल में, जब आप पढ़ाने जाते थे उड़ान की तरफ से? जैसे सर जो डेली क्लासेस हम लेते हैं वो तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो रहता ही है, मंथली जो हम टेस्ट लेते हैं वो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। बट हाफ ईयरली और फाइनल के बाद जो आपने जो शीट दिया था, हाफ ईयरली से पहले लगभग 4 से 5 एग्जामिनेशन हम घर पे ट्यूशन में लेते थे। ठीक है, 4 से 5 एग्जामिनेशन हम लेते थे, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम टेस्ट लेते थे। प्लस सर आपने भी जो टेस्ट आप जो ऑनलाइन टेस्ट आप क्रिएट करते हैं वो टेस्ट भी बच्चे को देने पड़ते हैं, और इन सारे टेस्ट के बाद फिर इन सारे टेस्ट का सर हम लोग एनालिसिस करते हैं बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं सर ये सारे टेस्ट और ये एनालिसिस बहुत ही हेल्प होता था बच्चों को, ताकि वो अपने प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सके, राइटिंग स्पीड बढ़ा सके, और जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव कर सके, टाइमिंग मेंटेन कर सके, एक्यूरेसी मेंटेन कर सके मैथमेटिक्स के केस में। सर आपको याद है अमित सर कि आप उड़ान के थ्रू से किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाए? जैसे लास्ट में आप जाते जाते 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाए? सबसे शुरू में सर मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं क्लास 6 की बच्ची को मैंने जब शुरू किया था मैंने, तो क्लास 6 की एक बच्ची की मैंने उनको पढ़ाया था। फिर बीच में ऐसा भी टाइम आएगा जब मैंने क्लास 2 के बच्चों को भी पढ़ाया था। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि क्लास 7 से लेकर के 9 तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया, और लास्ट में 22-23 के आसपास में मैंने 10th एंड 12th को पढ़ाया। तो सर उस समय जब आप पढ़ाते थे तो हम लोग आज भी 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं और जो 9th के होते हैं, एक तो आप लोग टेस्ट लेते हैं हाफ ईयरली और फाइनल के समय, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट तो हर एक महीना जाता है। और आपको याद होगा अगर कि उस समय भी हम लोग क्वेश्चंस पेपर पूरे 100 मार्क्स का टीचर्स को भेजा करते थे कि सर ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसा कुछ है, आप अपने तरफ से भी अगर सैम्पल पेपर है वो भी दीजिए, नहीं तो उड़ान भी आपको सैम्पल पेपर देता था कि इस सैम्पल पेपर से बच्चों को आप प्रैक्टिस कराइए। उसके बारे में बताइए कैसे सैम्पल पेपर? जैसा कि आप लोगों ने जो हमें सैम्पल पेपर आप भेजा करते थे, तो जो भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर देते थे, अब वो जो सैम्पल पेपर से उनसे सारे क्वेश्चंस को हम क्या करते थे, पहले उसको एनालाइज करते थे कि क्या कौन से क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। अगर वो पेपर अच्छा होता है तो हम वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे देते हैं, बट अगर वो पेपर में हमें लगता है कि उसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उस क्वेश्चंस को और अपने क्वेश्चंस को मिला करके हम सेपरेट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और बच्चे उस पर वो टेस्ट देते हैं।
काफ़ी हेल्पफुल होता था, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आप हमें देते थे वो काफ़ी अच्छा होता था, क्वालिटी अच्छी होती थी, और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होता था उसके एग्जामिनेशन के पेपर। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, तो मार्केट में अवेलेबल है सैम्पल पेपर बहुत सारा। इसके अलावा हम लोग खुद से क्रिएट करके टीचर्स को भेजते हैं। हम लोग टीचर को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सर ठीक है, मार्केट का सैम्पल पेपर अपने जगह है, हमारा जो अनुभव है, हम लोग जो क्वेश्चन पेपर या तो उड़ान का टीम जो क्वेश्चन पेपर तैयार करता है वो अपने जगह है। इसके अलावा जो आपका अनुभव बोलता है कि बच्चा किस लेवल में है, उसका क्या IQ लेवल है, आपको क्या समझ है कि बोर्ड में अभी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके आधार पे टीचर्स लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं। आज भी देखेंगे 10th या 12th में ऐसे या तो 9th में हम लोग टीचर्स को खुद बोलते हैं कि सर आप अपने से भी क्वेश्चन पेपर बनाइए और बच्चे को दीजिए, और वहाँ से आप एनालाइज कीजिए कि बच्चा में कहाँ क्या कमी है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब आज भी आपको कोई टीचर पूछता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, किससे जुड़ने के लिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्यूटर एजेंसी हैं। देखिए सर, मार्केट में बहुत सारे हैं, डेफिनेटली हैं, बट जब से मैं यहाँ पे हूँ, जितने दिन मैंने काम किया, मैंने उड़ान के साथ ही काम किया, मैंने किसी और ट्यूशन को देखा भी नहीं, और किसी और फॉर्म की तरफ मैंने नजर भी नहीं उठाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं भी सर, जितने भी टीचर, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से हमें ट्यूशन्स मिल जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहाँ से आप कुछ अर्न कर सकें, तो डेफिनेटली आप उड़ान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचिए। मार्केट में बहुत तरह के ऐसे ऐसे फर्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फर्म्स हैं जो कि शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, बट ट्रस्ट मी, उड़ान इज़ बेस्ट। अच्छा, पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को उड़ान से क्यों जुड़ना चाहिए? टीचर्स को तो आपने बता दिया भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, पेमेंट आपको टाइमली मिल जाता है, Right. आप अगर क्वालिटी है आप में तो आपको ट्यूशन 2 3 4 जितना चाहिए मिल सकता है। आप एक पेरेंट्स को क्यों बोलेंगे कि उड़ान और ट्यूशन से ज्वाइन कीजिए? सर, पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये पेरेंट्स डेफिनेटली उड़ान के साथ जुड़े, बिकॉज जो क्वालिटी टीचर उड़ान में है, आई डोंट थिंक कि किसी और जगह पे ऐसे क्वालिटी टीचर मिल पाएंगे। प्लस जितना सपोर्ट आप उड़ान पवन सर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उतना सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी किसी और के बारे में सर मैं गया ही नहीं, तो मुझे जानते हैं। अब उड़ान से जुड़े रहे तो आपको मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे संस्था में अगर कोई टीचर जुड़ता है तो आज भी ऐसा रिकॉर्ड है कि 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं आज तक। इन बिटवीन किसी का जॉब लगा तो वो नौकरी में चले गए, जहाँ भी जॉब लगा, गवर्नमेंट लगा, प्राइवेट लगा, वो चले गए। लेकिन ये भी रिकॉर्ड है मतलब कि शुरू से कि जो टीचर एक बार उड़ान से जुड़ता है तो हमको लगता है लास्ट तक वो जुड़ा ही रहता है। Yes, जब तक वो रांची में है जुड़ा ही रहता होगा। नहीं तो आप सर किसी फ्रेंड को ऐसा रेफर किए होंगे तो कुछ भी आपको भी याद होगा कि जब जुड़ते हैं लोग तो लंबा जुड़ते हैं। लंबा जुड़ते हैं, मैं खुद सर लगता है लंबा। हाँ, आप खुद से 4 से 5 साल तक जुड़े। तो सर आप उड़ान को आउट ऑफ 5 स्टार कितना स्टार देना चाहेंगे? सर आउट ऑफ 5 में 5 दूंगा सर, बिल्कुल। ओके, राइट। चलिए अमित सर, अच्छी बातचीत हुई आपके साथ और आपका जॉब हुआ इसके लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। और आप टीचर्स का एक ऐसा रोल होता है समाज में और हमारे देश में, जो बच्चा को डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और वो फेस टू फेस बच्चे को डायरेक्टली वहाँ से उस बच्चे को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जा सकता है। नहीं तो सर हमारे भी लाइफ में बहुत ऐसे शिक्षक हुए जिनको आज भी मैं याद करता हूँ, और उनका जब नाम याद आता है तो ऑब्वियसली उनको इतना रिस्पेक्ट मेरे हृदय में होता है उनके लिए, और इतना रिस्पेक्ट आज भी आता है। उसी तरह सर आप एक ऐसे शिक्षक बने कि आने वाला दिन में सर कोई भी विद्यार्थी जब आपको याद करे तो एक काफ़ी रिस्पेक्ट से याद करे। नौकरी अपनी जगह है सर, पैसा अपनी जगह होता है, टीचिंग भी अपनी जगह होता है, लेकिन बच्चों के बीच में जो आप काम करते हैं सर, उनके साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, प्रोफेशनल अटैचमेंट होता है, एक जो टीचर्स का बॉन्डिंग होता है, तो सर ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं। जैसे मैं अपने लाइफ में बता रहा हूँ कि आज हम भी जितने भी मेरी डिग्री हुई उसमें मुश्किल से 2 ही 3 टीचर है जिसको मैं आज याद कर पाता हूँ और जिसके लिए आज बहुत श्रद्धा है उनके लिए मेरे को। सिमिलरली शायद आपके भी लाइफ में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं टीचर होंगे, गिने चुने लोग होंगे जिनको आप याद करके आपका सर झुक जाता हो। एज अ अमित जी एज अ टीचर और एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं। जब से जुड़े एज अ टीचर उड़ान से जब तक ये जुड़े रहे हमको इनसे कोई शिकायत नहीं रही, और शायद इनको भी कोई शिकायत नहीं रही होगी, ये तो आपको अभी बताई हैं। इतने पंक्चुअल व्यक्ति, इतने और क्वालिटी में तो आप समझ ही सकते हैं, इनका गवर्नमेंट जॉब है तो क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा ही, तभी आज उनका सिलेक्शन हुआ है। और काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी थे। इनका टीचर्स, इस टीचर्स का अमित सर का बॉन्डिंग जो बच्चों के साथ था बहुत अच्छा था। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स याद करते हैं, बोलते हैं कि सर अमित सर कहाँ हैं, अमित सर ट्यूशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हमको उनको सॉरी बोलना होता है क्योंकि अमित सर तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए,
वहाँ गांव के बच्चे हैं, छोटे इलाके के बच्चे हैं, वहाँ पे उनका अभी ड्यूटी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक टीचर रांची में आए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, ट्यूशन पढ़ाए, जैसे भी पढ़ाएं, उसके बाद उनका जो फाइनल करियर है, जो भी गोल है उसको अचीव करें और एक अच्छे इंसान बन के जाए, जहाँ भी रहे ईमानदारी से काम करें। बस एक यही है। और मैं यही कहूँगा अमित सर को भी कि सर आप अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो, आपसे अधिक से अधिक बच्चे आपका नाम लें, और जिस तरह आपका पढ़ाने का तरीका था, जो पंक्चुअलिटी थी, जो ईमानदारी थी, और जो ऐसे आप ह्यूमन बीइंग थे, आप नहीं बदलिएगा अपने आप को। आपको आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं जहाँ जहाँ पढ़ाए। एज उड़ान का रिप्रेजेंटेटिव मैं भी अमित सर को बहुत पसंद करता हूँ। तो आज का बात यहाँ ख़त्म करते हैं। सर एक दो चीज़ कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बोलिए, क्योंकि ये अंतिम बात हो गया है। सर टीचर के बारे में ही कहना चाहता हूँ। हाँ। एक बात, टीचर सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे का अपलिफ्टमेंट नहीं करता, वो पूरी की पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करता है। क्योंकि एक बच्चा किसी एक सोसाइटी को बनाता है, उस सोसाइटी से ना जाने कितने लोग जुड़े होते हैं, उन सभी का अपलिफ्टमेंट, सभी का उद्धार उन बच्चों से होता है। और उन बच्चों का उद्धार करने का जिम्मा किसका है? टीचर का। तो जाहिर सी बात है सर, टीचर के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम और आप मिलकर अच्छे से निभाते हैं। हाँ, जो भी सर, जो भी टीचर्स हैं, देखिए जो भी आदमी का अपना प्रोफेशन है उसमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। टीचर हैं तो टीचर का जो रोल है, जो उनका समाज में और स्टूडेंट के प्रति जो योगदान है, उस योगदान को ईमानदारी से निभाइए। अमित सर जैसे और भी टीचर्स हैं, बहुत से पढ़ाने के बाद उनकी नौकरी होती है, तो क्योंकि टाइम का सबके पास नहीं होता है, जो हर एक टीचर का इंटरव्यू लेना संभव नहीं होता है। लेकिन हमारे संस्था में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो 4 साल 5 साल पढ़ाए, उनके बाद डिफरेंट जॉब में गए, कोई रेलवे में गए, कोई CDS में गए, कोई आर्मी में गए, कोई शिक्षक के रूप में गए। तो सबसे बस एक यही है, मतलब रिक्वेस्ट है, सलाह है, अपील है कि सर आप लोग जहाँ भी जाइए अपना काम ईमानदारी से निभाइए। और रांची में रह रहे जितने भी पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स या फिर जितने भी टीचर रह रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक क्वालिटी टीचर देखना ढूंढ रहे हैं, और जितने भी टीचर्स जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए, चाहे वो फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम हो, आई रिक्वेस्ट कि आप डेफिनेटली उड़ान पे जाएँ, उड़ान के पास, वेबसाइट के पास जाएँ, इनसे जुड़ें। आई बिलीव कि आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को खास करके काफ़ी अच्छा टीचर, काफ़ी वेल एजुकेटेड एंड क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे, आई एम श्योर। धन्यवाद अमित सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीक। ओके।